देख रहे हो आप लोग कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो स्वागत है यार आप सभी लोगों का हर्षिल वैली में। इस वक्त मैं हूँ हर्षिल घाटी में, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मेरे जो ठीक पीछे आप देख रहे हो ये है हर्षिल वैली में बसे छोटे छोटे 7-8 गाँव में से एक गाँव बागोरी गाँव। सबसे पहला जो गाँव है इस घाटी का वो है सुखी, और उसके बाद पड़ते हैं ऐसे ही छोटे छोटे गाँव बागोरी, मुगबा, हर्षिल और धराली। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ये सारे गांव और देखेंगे क्या कुछ है हर्षिल घाटी में एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और सबसे पहला गांव जो हम लोग जा रहे हैं वो है हर्षिल। आप लोगों को भी ले चलते हैं हर्षिल गांव। हर्षिल दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बेहद ही आकर्षक गांव, जिसकी खूबसूरती बयां करना शब्दों में काफ़ी मुश्किल होगा। इसके लिए तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। यह जगह उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित उत्तरकाशी जिले में पड़ती है। उत्तरकाशी से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री हाईवे में पड़ने वाला ये छोटा सा गांव आजकल ट्रैवलर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। हर्षिल के बारे में अगर आप इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो इस जगह से जुड़ी कई रोचक बातें आपको पता चलेगी। इसमें से एक कहानी घूमती है फ्रेडरिक विल्सन के इर्द गिर्द। हर्षिल को अक्सर इस आदमी के नाम से जोड़ा जाता है। फ्रेडरिक विल्सन के बारे में अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की बातें पता चलेंगी, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि ये वही आदमी था जिसने पहली बार हर्षिल के लोगों के बीच राजमा और सेब की खेती की पैदावार की शुरुआत की। आज हर्षिल के सेब और राजमा पूरे भारत में मशहूर हैं। हर्षिल में वैसे तो कई आकर्षक एवं मन को मोह लेने वाले दर्शनीय स्थल हैं। इन्हीं में से एक है यहाँ का बाजार, जो पर्यटकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ के स्थानीय बाजार में रंग बिरंगे हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े एवं जड़ी बूटियाँ देखने को मिल जाती हैं। हर्षिल में हर घर पर कुछ नक्काशी देखने को मिल जाती है और इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये एक कहानी बयां कर रहे हों। हर घर की दीवार पर बनी ये नक्काशियाँ यहाँ की संस्कृति और परंपरा को बखूबी बयां करती हैं। तो अभी मैं हर्षिला रेस्टोरेंट के आगे खड़ा हूँ। थोड़ा भूख लग रही थी तो हमको चाइनीज़ ट्राई करना था। तो ये रेस्टोरेंट है जिसमें हमको गूगल रिव्यूज़ में थोड़ा अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। तो यहाँ जाके देखो, ट्राई करते हैं कैसा मिलता है। पेट पूजा कर लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे यहाँ के पोस्ट ऑफिस को देखने। तो अब मैं जा रहा हूँ हर्षिल के पोस्ट ऑफिस की तरफ, जो कि काफ़ी फेमस है। एक पुरानी मूवी की शूटिंग भी हुई थी इसमें, और 2-4 मिनट की वॉक है हर्षिल मेन मार्केट से। तो मैं इस वक्त हर्षिल के पोस्ट ऑफिस में हूँ, जो कि काफ़ी पॉपुलर पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे 1985 में राज कपूर द्वारा निर्देशित मूवी राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग भी हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हो पोस्टर में, और स्पेशली ये लगा भी हुआ है यहाँ पे। तो ये जो पोस्ट ऑफिस है ये हर्षिल से करीब 2-3 मिनट की वॉक पे ही है, और अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है ये पोस्ट ऑफिस। हर्षिल वैली में जितने भी छोटे मोटे 7-8 गांव हैं उन सभी के लिए उन सभी का एकमात्र पोस्ट ऑफिस है ये। बागोरी एक छोटा सा गांव जो हर्षिल घाटी की सुंदरता को 4 चांद लगाता है। इस गांव में ज़्यादातर लोग इंडो चाइना वॉर के बाद नेलोंग वैली से माइग्रेट होकर आए हैं। गांव के लोगों से बात करने पर पता चलता है
कि यहाँ के लोग कितने सरल और स्वावलंबिक हैं। यहाँ के जो लोग हैं बेहद ही सिंपल लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। बागोरी में नेलोंग वैली और जडोंग वैली से आए हुए लोग बसे हैं, जिन्हें जड़ भोटियाज भी कहा जाता है। और बहुत ही पीसफुल और बहुत शांत जो है लाइफ है यहाँ की। गाने चला के लोग बैठ के एंजॉय करते हैं आराम से अपने घरों के आगे। किचन में खाना बन रहा होता है। तो अगर आप यहाँ आओ और इस विलेज में रहो तो आपको एक बहुत ही पीसफुल लाइफ का, विलेज लाइफ कैसी होती है उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। बागोरी में करीब 150 के आसपास घर हैं, जो कि बिल्कुल एक सीधी लाइन में बने हुए हैं। इनमें से अधिकतर घर लकड़ी के बने हुए हैं, जो कि लगभग 100 साल से भी पुराने हैं। इस गांव को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रेलवे ट्रैक पर चल रहे हों। बहुत ही शांत और बहुत खूबसूरत विलेज है बागोरी ये। एप्पल के ऑर्चर्ड्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी, और राजमा भी उगाई जाती है। सर्दियों में इस गांव के अधिकतर लोग माइग्रेट होकर उत्तरकाशी व उसके आसपास के इलाकों में आ जाते हैं, जिस वजह से इस गांव को घोस्ट विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में इस गांव में कोई नहीं रहता। बागोरी सचमुच में हर्षिल घाटी का एक बेहद ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण गांव है, जिसके बिना इस घाटी की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उत्तराखंड के हर्षिल घाटी में बसा एक और खूबसूरत गांव। यह गांव मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ सर्दियों के दौरान मां गंगा की मूर्ति स्थापित की जाती है। इस मंदिर में मां गंगा के दर्शन के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद 6 महीने तक यहाँ भोग मूर्ति स्थापित रहती है। जो हम लोग जो है माँ गंगोत्री के मायके मुगबा विलेज पहुंच गए हैं, और जो मुगबा विलेज है वो माँ गंगा का शीतकालीन आवास भी कहलाता है। मुगबा गांव में मेरे लिए 2 मुख्य आकर्षण के केंद्र थे। एक था ये भव्य मंदिर, जो कि माँ गंगा का शीतकालीन आवास भी है। शीतकाल में जब गंगोत्री के द्वार बंद हो जाते हैं तो लोग इस मंदिर में आकर माँ गंगा जी के दर्शन करते हैं। दूसरा मुख्य आकर्षण का केंद्र था फेडरिक विल्सन का ये सालों पुराना लकड़ी का घर, जिसमें आज उनके रिश्तेदार रहते हैं। तो अभी इस वक्त मैं बैठा हूँ फेडरिक विल्सन जी के घर पे, और मुगबा में है उनका ये घर। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है फेडरिक विल्सन की। इनसे बात करने पर पता चला कि ऐसे ही 3 घर और हैं इस गांव में फेडरिक विल्सन के। फेडरिक विल्सन ब्रिटिश आर्मी से भागा हुआ एक सैनिक था, जिसने हर्षिल में शरण लेकर यहाँ कई साल तक राज किया और हर्षिल घाटी में अपना खुद का एक साम्राज्य स्थापित किया। मुगबा हर्षिल से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और हर्षिल आने पर इस जगह पर आना तो बनता है। वैसे तो हर्षिल घाटी में और कई खूबसूरत गांव भी हैं, जैसे सुखी, धराली, झाला, जसपुर और पुराली। आप चाहें तो समय निकालकर सारे गांव घूम सकते हैं। इस घाटी के सभी गांव एक से एक खूबसूरत हैं, और इनकी खूबसूरती ज़ुबान से बयां करना काफ़ी मुश्किल होगा।